प्यारे बच्चों, मैं अशोक छाछिया, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, LVS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज का अपना टॉपिक है BA पार्ट सेकेंड, भारतीय संविधान सभा। जो हमारा BA पार्ट सेकेंड का सेकेंड पेपर है भारतीय राज्य व्यवस्था, उसमें से है भारतीय संविधान सभा। तो बच्चों, आज हम भारतीय संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे। संविधान सभा तथा संविधान निर्माण। संविधान निर्माण की वर्तमान मांग बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1895 में स्वराज्य विधेयक द्वारा की गई। 1916 में होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया, जिसमें घरेलू शासन संचालन की मांग अंग्रेजों से की गई। 1922 में गांधी जी ने संविधान सभा और संविधान निर्माण की मांग प्रबलतम तरीके से की और कहा कि उन्होंने कहा कि जब तक भारत संविधान सभा 1922 में गांधी जी ने संविधान सभा की मांग, संविधान निर्माण की मांग तथा प्रबलतम तरीके से की और कहा कि जब तक भारत को स्वाधीनता मिलेगी, भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों की स्वेच्छा के अनुसार या इच्छाओं के अनुसार ही किया जाएगा। अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट बनाई गई, जिसकी अध्यक्षता पंडित मोतीलाल नेहरू ने की। इसका निर्माण मुंबई में किया गया। इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत का पहला लिखित संविधान बनाया गया, जिसमें मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों के अधिकारों तथा अखिल भारतीय संघ एवं डोमिनियन स्टेट के प्रावधान रखे गए। इसका सबसे प्रबलतम विरोध मुस्लिम लीग और रियासतों के राजाओं द्वारा किया गया। 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का लाहौर सम्मेलन हुआ, जिसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई। 1936 में कांग्रेस का फैजलपुर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस के मंच से पहली बार बनी हुई संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण की मांग की गई। वर्ष 1942 में दूसरे विश्व युद्ध से उपजी परिस्थितियों के उपरांत क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया, जो एक सदस्य का था। उसे युद्ध के बाद भारत में उत्तरदायी शासन की मांग को मनवाने का वचन दिया गया, लेकिन यहाँ भी डोमिनियन स्टेट की अवधारणा रखी गई, जिसे कांग्रेस, लीग और गांधी जी ने नामंजूर कर दिया तथा गांधी जी ने इस डोमिनियन लीग के लिए, जिसे कांग्रेस, लीग और गांधी जी ने नामंजूर कर दिया गया था, तथा गांधी जी ने इस मिशन की पोस्ट डेटेड चेक की संख्या दी। अर्थात अंग्रेज एक ऐसा दिवालिया बैंक है जो भविष्य में कभी भी फेल हो सकता है। भारत के शासन की अव्यवस्था को देखते हुए तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड बेवल ने जून 1945 में शिमला में सार्वजनिक बैठक बुलाई, जो कि तार्किक नतीजे पर नहीं पहुंची। इस सम्मेलन को शिमला सम्मेलन या शिमला बेवल योजना के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, जिसकी अध्यक्षता सर पैथिक लॉरेंस ने की तथा जो दो अन्य सदस्य सर स्टेफर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर थे। इस योजना द्वारा तत्कालीन समय में शासन का सही निर्धारण करने का प्रयास किया गया। इसकी सिफारिशों के आधार पर संविधान सभा की रचना की गई, जो निम्न प्रकार है। संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई, जिसमें से थे ब्रिटिश भारत से 292 सदस्य, चीफ कमिश्नर से 4 सदस्य, देशी रियासतों से 93 सदस्य रखे गए। ब्रिटिश भारत और चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के सदस्यों का निर्वाचन किया गया। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना जाना था।
सदस्यों को 3 भागों में बांटा गया। सामान्य, सेकंड मुस्लिम, थर्ड सिख अर्थात पंजाब। पृथक पाकिस्तान की मांग को नामंजूर कर दिया गया। इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर सन 1946 में चुनाव संपन्न कराए गए, जिसमें कांग्रेस ने 208 सीटें तथा मुस्लिम लीग ने 73 तथा अन्यों ने 15 सीटें जीती। 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे: दिल्ली, कर्नाटक, अजमेर, खैर मेरवाड़ा, ब्रिटिश बलूचिस्तान अर्थात पाक। इसी के आधार पर अंतरिम सरकार का गठन 1946 में किया गया, जिसमें 2 सितंबर 1946 से कार्य करना प्रारंभ किया, जिसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। इस सरकार का अध्यक्ष तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड वेवल था तथा उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस सरकार ने सदस्य संख्या नेहरू सहित 14 रखी गई। 26 अक्टूबर 1946 को इस सरकार का पुनर्गठन किया गया। लीग ने 5 प्रतिनिधि इसमें शामिल किए गए। मार्च 1947 में माउंटबेटन भारत के वाइसराय बने। उन्होंने 3 जून 1947 को एक योजना प्रस्तुत की, जिसे विभाजन माउंटबेटन अर्थात जून योजना के नाम से जाना जाता है। इसे 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन के राजा ने पास कर दिया। इस योजना की क्रियान्विति 15 अगस्त 1947 के तहत भारत स्वतंत्रता अधिनियम में हुई, जिसके निम्न प्रावधान थे: भारत को दो डोमिनियन स्टेटों में बांटा गया। पहला भारत, दूसरा पाकिस्तान। भारत से ब्रिटिश सम्राट के सभी अधिकारी हटा दिए गए। पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, सिंध, उत्तर पश्चिमी सीमांतर प्रदेश तथा असम का सिलहर जिला पाकिस्तान को दे दिया गया तथा भारत का शासन जब तक संविधान का निर्माण पूर्णतः न हो 1935 के भारत शासन अधिनियम से चलाना तय किया गया। संविधान सभा को संप्रभु अर्थात संप्रभुता की स्थिति प्राप्त हो गई। भारत का वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन बना, लेकिन पाकिस्तान में गवर्नर जनरल या वाइसराय मोहम्मद अली जिन्ना बने। विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। इसी बैठक में उपाध्यक्ष MC मुखर्जी थे तथा संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को बुलाई गई, जिसमें नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को अपना लिया। इन्हीं उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना निर्मित की गई। तो बच्चों, आज का ये टॉपिक यही ख़त्म होता है। कल हम इस टॉपिक का आगे पढ़ेंगे, यानी संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण हेतु कुछ समितियों का गठन किया गया, जो निम्न प्रकार थी। इन समितियों के बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। तो आज का टॉपिक अपना यही। ठीक, धन्यवाद।